नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हरे मटर की कचौड़ी। इसे आप गर्मा गर्म चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को पसंद आती है। तो मार्केट में बहुत ताज़ी ताज़ी हरी मटर मिल रही है। तो चलिए ममता की रसोई में हम हरे मटर से कचौड़ी फटाफट बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ाए हैं और कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा चम्मच सरसों का तेल। तो यहाँ हमने तेल को डाल दिया है और तेल हमारी गर्म हो रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं छोटी चम्मच जीरा। तो हमने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच जीरा को डाल दिया है और जीरा हमारी चटक रही है। तो देखिए जीरा चटक गई है और जीरा का कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे मटर। तो हमने छिलका छील करके मटर को धो के अच्छी तरह से रख लिया था। तो मटर को हम डाल दिए हैं और मटर को हम 2-3 मिनट भूनेंगे। आपको मटर ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मटर को सॉफ्ट करना है। तो हम 2 से 3 मिनट तक मटर को भून लिए हैं और मटर भूनने के बाद अब हम इसको बर्तन में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिए थे और ये ठंडी हो गई है। अब हम मिक्सी का एक पॉट में इसको डाल देते हैं और यहाँ पे हमने 5 से 6 कली लहसुन का डाल दिया है। आप अगर लहसुन पसंद करते हैं तो डालिए, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। तो आप तीखा के अनुसार हरी मिर्च को डालिए, हमने यहाँ पे 2 डाला है। उसके बाद इसको मैं पीस लेती हूँ। तो आपको बिना पानी सूखा ही पीसना है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो देखिए हमने दरदरा ही पीस के मटर को तैयार कर लिया है और फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ गैस पे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और तेल हमारी गर्म हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं मटर जो हमने दरदरा पीस करके तैयार किया था। तो मटर को हमने यहाँ पे डाल दिया है और मटर डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको एक बार चला देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो हमने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिए, क्योंकि अगर फिर हम आटा में भी डालेंगे हल्का नमक। उसके बाद हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है। तो हमने यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर को डाला है। तो आधा छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का डाला है, आप तीखा के अनुसार, क्योंकि हरी मिर्च पहले से डाली हुई थी। अब यहाँ हमने हींग को डाल दिया है। तो हमने आधा छोटी चम्मच हींग पाउडर जो था उसको डाल दिया है। उसके बाद ब्लैक पेपर है, यानी कि काली मिर्च। तो हम यहाँ पे इसको आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर को डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं जीरा पाउडर। तो हम यहाँ छोटी चम्मच जीरा पाउडर को भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला। तो हम यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो था उसको मैं डाल देती हूँ। तो आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर को भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारी मटर की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। तो हम 1 बड़े चम्मच से भर के अमचूर पाउडर डालेंगे, ताकि ये चटपटा टेस्ट लगेगा मटर की कचौड़ी में। अब सारे मसालों को डाल करके और हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद मसालों के साथ हम 5 मिनट तक मटर को भून लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम करके गैस का और हमने इसको चलाते हुए भुना है। अब बिल्कुल देखिए ड्राई हो गई है, इसमें कोई नमी पानी वगैरह नहीं है मटर में। आप देख रहे होंगे एकदम ड्राई हो गई है। अब ये स्टफिंग तैयार हो गई है कचौड़ी में भरने के लिए। अब हम इसको बर्तन में निकाल देंगे और ठंडे करने के लिए एक तरफ रख दिए हैं। उसके बाद हम आटा तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप हमने मैदा लिया है।
आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटा में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदा में भी बना सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके भी, जैसे आप पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पे छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। तो आप टेस्ट के अनुसार हल्का ही नमक डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर स्टफिंग में भी तो नमक है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं अजवाइन। तो हमने यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल करके डाल दिया है, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ हमने बेकिंग पाउडर को डाला है। तो आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर छोटी चम्मच से डाल दिया है, ताकि हमारी कचौड़ी खास्ता बने। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मोम, यानी कि थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल को हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके अब हम इसको गूँथेंगे। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, यानी कि हल्का सुसुम गुनगुना। अब गुनगुना पानी से ही हम गूँथेंगे आटा को, जिससे कि अच्छा तरह से ये मुलायम खास्ता बनेगी। तो हम यहाँ पे गुनगुना पानी ले लिए थे और गुनगुना पानी से ही इसको हम डो को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हल्का पानी डालते हुए हम यहाँ पे आटा को गूँथ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आटा को गूँथ लिया है। ना बहुत कड़ी है और ना ज़्यादा मुलायम है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट ही आटा है, उसको मैं गूँथ करके और तैयार कर ली हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब 5 मिनट के बाद देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम थोड़ा इसको हाथों से मसल देते हैं, ताकि हमारी कचौड़ियाँ अच्छी बने, खास्ती बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो हम इसको मसल लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमने मसल लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे लोई तैयार करेंगे, बॉल्स। तो देखिए हमने छोटा छोटा बॉल्स इस तरह से काट लेना है, बना कर लेना है। तो इस तरह से हमने हाथों से इसको चिकना कर लिए हैं। बॉल्स छोटा सा लेना है, क्योंकि हम कचौड़ी बना रहे हैं, तो बड़ा सा तो लेंगे नहीं, तो छोटा हमने। अब हम इस तरह से इसको कटोरी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से चुक्की बना लेते हैं भरने के लिए स्टफिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टफिंग को इसमें भर देना है चुक्की में, यानी कि कटोरी हमने बना करके आटे का इस तरह से इसमें हमने 1 चम्मच इसमें डाल के भर लिया है। जितना स्टफिंग आए थोड़ा सा इसमें भर लीजिए, ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो आपकी कचौड़ी फट जाएगी। तो हमने यहाँ भर करके और इसका इस तरह से मुँह को बंद कर देना है। तो यहाँ इस तरह से हमने मुँह को बंद कर लिया है। और एक्स्ट्रा जो आटा ऊपर बची थी उसको मैं काट कर हटा दी हूँ। और उसके बाद इसका मैं मुँह बंद कर देती हूँ। और मुंह बंद करने के बाद अब हम एक बेलन लेंगे और बेलन से इसको बेल लेते हैं। तो बस ज़्यादा हमको नहीं इसको बेलना है, बस छोटा सा हमको पूरी के तरह इसको बेल लेना है। तो आप देख रहे होंगे हमने इतना छोटा इसको बेल लिया है। और थोड़ा सा मोटा हमने रखा है, पतली एकदम नहीं बेलना है। तो हल्के हाथों से बेले हैं, ज़्यादा प्रेस डालेंगे तो फट जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे इतनी थोड़ा सा मोटा रखा था, उसको बेल कर के हमने तैयार कर लिया है। अब इधर गैस पे हमने कुकिंग ऑयल को चढ़ा दिया था और गर्म हो गई है। अब गैस को हम मीडियम कर देते हैं और कचौड़ी को हमने डाल दिया है इसमें। और डाल करके इसको हल्का हल्का कलछी से इस तरह से हम चलाएंगे। और चलाते हुए इसको हम दोनों तरफ से इसको छानेंगे। तो देखिए इस तरह से एक तरफ हो गई है। अब मैं दूसरी तरफ इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से हल्का हम प्रेस करेंगे, ताकि हमारी कचौड़ी फूलने लगेगी। तो हल्का हल्का प्रेस करते हुए कचौड़ी भी फूल रही है, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गई है, रेड। अब हम कचौड़ी को एक प्लेट में निकालते जाते हैं और इसी तरह से बेल करके सारी कचौड़ी को हम छान लेते हैं पहले। तो फिर से हमने दूसरी कचौड़ियाँ भी डाल दी है और इसी तरह से गैस को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, तो कचौड़ियाँ हमारी जल जाएगी और
कच्ची रह जाएगी। तो देखिए हमने सारी कचौड़ियों को इसी तरह से तल करके निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे सारी कचौड़ियों को तल करके और निकाल लिया है। तो अगर हमारा कचौड़ी बनाना पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारी कचौड़ियाँ बन गई है। अब हम कचौड़ी को थोड़ा सा तोड़ के आपको दिखा देते हैं कि कितनी हमारी कचौड़ी मटर वाली अच्छी बनी है। आप देख रहे होंगे स्टफिंग भी अच्छी भरी हुई है। और इसको आप चटनी के साथ खाइए, धनिया की चटनी या फिर सॉस के साथ भी, जिसको जिस चीज़ के साथ